बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोरा चौक के एक मकामी दफ्तर में, जहाँ पे जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी की आज सर नौ ओपनिंग के हवाले से बात की गई। दुखी इंसानियत का दूसरा नाम है जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी ज़िला हरीपुर। इस तंजीम का मकसद है अवाम की फलाह बहबूद और अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए और गरीब गुरबा के मसाइल को हल करना और दूर दराज इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप और दीगर जो है गरीब गुरबा के लिए पैकेज का एहतमाम करना। जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड जो है पाकिस्तान में, जिसमें हसन अब्दाल, टेक्सला, हरीपुर, हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा और गिरदोनवार से दीगर जदून कौमी इत्तेहाद के लोग जो है वो शामिल हैं। इसमें बिलखसूस ओवरसीज़ भी शामिल है जो बैरून मुल्क अपनी कौमी जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी को प्रमोट करते हैं। इस वक्त यहाँ पे जो है तकरीब अलफ़बरदारी का सिलसिला होने जा रहा है और मुख्तलिफ़ मौक़ातों पे फ़िक्र के लोग, ओहदेदारान और मेम्बरान ने अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा है काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह, ये आज जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है, ये ज़िला हरीपुर की कमेटी की हलफ बर्दारी का प्रोग्राम है। अल्लाह के फजल से अच्छे तरीके से, अच्छी तरतीब से इंशाल्लाह हो रहा है। मैं सारे मेहमानों को, जो भी इलाके के हैं, बाहर से दूर के जितने भी हैं, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान हैं, इन सब को वेलकम करते हैं। और आज की जो तकरीब मुनक़्क़द की गई है, इसके लिए हरीपुर कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम इंशाअल्लाह हलफ बर्दारी के लिए हरीपुर कमेटी को इनवाइट किया हुआ है। कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह हम अपना प्रोग्राम जारी करेंगे और तमाम आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेम्बरान को मेरी तरफ़ से खुशामदीद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं पूरा ज़िला हरीपुर के जदून कम्युनिटी का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी ज़िला हरीपुर की इस सोसाइटी में सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया है। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र भी है और एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। हमारा इसमें सबसे बड़ा, इस जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी का सबसे बड़ा मकसद जो है हमारा ये है कि हमारे तमाम जदून भाई बहनें, माएँ, बेटियाँ, जिनको जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, जो किसी अच्छे इदारे में पढ़ना चाहती हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं, उनका किया जाए, उनका बंदोबस्त किया जाए। जो लोग यतीम हैं, बच्चे हैं छोटे, अपने ख़ानदान के कफ़ालत उनकी की जाए। और सबसे बढ़कर बग़ैर किसी तहस्सुब के, बग़ैर किसी लालच के सब जदून कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए, उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा किया जाए। हमारा सबसे बड़ा मकसद और मंशूर भी यही है। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम दोस्तों का यहाँ तशरीफ़ आफरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में आज तमाम जितने भी जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर हैं, उनके नोटिफिकेशन जारी होने हैं। तो इंशाअल्लाह जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी का एक मकसद है, ग्राउंड के ऊपर हम मशरक़ से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक जितनी भी हमारी जदून कौम है उसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके इंशाअल्लाह उनकी फलाह और बहबूद के लिए हमसे जो कुछ भी हो सका इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर करेंगे। इस वक्त फिलफोर हमारा प्रोग्राम है इंशाअल्लाह जदून कौमी इत्तेहाद एजुकेशन पे, हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट सेकंड, हम इंशाअल्लाह दीगर सियासी जमातों को भी अपने साथ मिलाएंगे। दीगर जो छोटी मोटी जदून कौमी इत्तेहाद के नाम से जमातें चल रही हैं, उनको भी हम अपने प्लेटफार्म पर लाएंगे। और इंशाअल्लाह डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के गिरदोनवा में हम कुछ जल्दी इंशाअल्लाह डिस्पेंसरियों का इनकाद करेंगे
ताकि जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी फ्री ऑफ कास्ट लोगों को हेल्थ के इशू से रिलीव कर सके। इसी तरह हमारा इंशाल्लाह फिर बच्चियों के दस्तकारी का स्कूल है। हम एक इंशाल्लाह इनकरीब जो जदून कौमी इत्तेहाद मिडिल क्लास की बच्चियाँ हैं, बेवा हो जाती हैं, उनके लिए हम दस्तकारी स्कूल का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकरीब एबटाबाद में उसका इनकाद करेंगे। तीसरा, जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड पाकिस्तान जो काफ़ी अरसे से ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है, अभी रमज़ान शरीफ की आमद है, उसके हवाले से जितना भी हमसे हो सकेगा रमज़ान पैकेज के हवाले से हम तमाम जितने भी जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है, जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी एबटाबाद है, इनको इत्तेमाद में लेके तो हम रमज़ान पैकेज का इनकाद करेंगे। तो आज की जो हमारी मीटिंग है इंशाल्लाह इसको बवसीले खुदा जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी कोर कमेटी के मेंबर हैं उनको नोटिफिकेशन उनका जारी करेंगे, उनकी हल्फबर्दारी होगी। आज हमारी जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी की कोर कमेटी की तकरीबी हल्फबर्दारी है। इस कोर कमेटी का मेन मकसद इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को यकजा करना और उसके बाद उनकी खिदमत करना, बच्चों में तालीम को फ़रोग़ देना। आए हुए मज़ीद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी की जो कोर कमेटी है उसका आज तकरीब हल्फबर्दारी है। इस कोर कमेटी का मेन मकसद अपनी कौम के कबीले को इकट्ठा करके अपने बच्चों को और बच्चियों को तालीम का फ़रोग़ देना और उनकी खिदमत करना, और साथ जो जुड़ी हुई कौम हमारे साथ हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी साथ इंशाल्लाह शामिल करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे। शुक्रिया जी। जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी जो कि 8 साल पहले से मलिक हुकुमदाद चेयरमैन जो हमारे हैं कोटा से उन्होंने शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों ने इसके साथ काम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी फैली हुई है। उसके मकसद यही है इत्तेहाद तंजीम खिदमत खल्क, ये वाहिद जदूनों की तंजीम है जो कि रजिस्टर्ड है 70 सालों में। हमारा मकसद ये बनी नौ इंसान की खिदमत करना। उसके लिए मैं आज हल्फबर्दारी के हवाले से तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज इस मौके पे हाज़िर हुए हैं। डॉक्टर साहब आपका, अपनी कबीना एबटाबाद कबीना का, हरीपुर कबीना का, और ओवरसीज़ में दुनिया में जहाँ कहीं भी मेरे भाई मुझे देख रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जदून कौमी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। तभी बना है कि हमारे मेम्बरान, हमारे ओहदेदारान, इन तमाम की काशिशों से, मेहनतों से तो सारी चीज़ें मुमकिन हुई हैं। मैं आगे भी तवक्को करता हूँ इसी तरह मिलजुल के आगे काम करेंगे। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब जदून कौमी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी गाँव-गाँव, करिया तक पहुँचेगी। आप तमाम अब आपका शुक्रिया। जदून कोर कमेटी इत्तेहाद वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट हरीपुर इसका मैं शुक्रिया अदा करना कि ना ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੇ अच्छी जगह दे और असी शाना बिशाना जदून कोर कमेटी ने इत्तेहाद नाल इंशाअल्लाह हर वक्त असी इन्हां नाल खड़े हैं और असां अल्लाह पाक मोहब्बत और प्यार अतात नसीब करे जी। जदून कौमी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर ऑफ पाकिस्तान में तमाम सीनियर मेम्बरान, जूनियर मेम्बरान, कौमी इत्तेहाद सदर साहब, तमाम मेम्बरान का मैं शुक्रिया अदा करना कि मैं इस काबिल समझा ने कि इस मकाम से आके खड़ा किया ने। जदून कौमी इत्तेहाद का मकसद ये वे कि असा तमाम जदूना नूं इकट्ठा करना, उन्होंने वेलफेयर करनी है। वो किसी परेशानी बेचने, किसी के दबाव तले ने, किसी भी मसले मसाइल के अंदर ने, किसी कोई उन्होंने मजबूरी है वो असा उन्होंने दूर करनी है और उन्हों दा बाजू बनना है और उन्होंने नाल मदद करनी है। मैं उम्मीद करना कि तमाम जितने भी मेम्बरान हैं ने दिन ब दिन मेहनत कोशिश लगाओ करके इंशाअल्लाह कि असा जदून कौमी इत्तेहाद मजबूत बना सा और कामयाब कर सा। और सजाद खान जदून इस सोसाइटी ने मां चीफ डिप्टी चीफ कोआर्डीनेटर का अहदा दिता है। मैं अपने अहदे के मुताबिक अपनी ड्यूटी इस तो अलावा भी ड्यूटी अगर मैं करनी पई तो इंशाअल्लाह मैं भरपूर तरीके नाल कर सा और मेहनत करके कर सा और ताकि असां कौम उत्ते आवे और काम कर सके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, है लोगों ईमान वालों, लोगों से बात कहो सच्ची बात। हमारे जदून कौमी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के जितने
मेरे भरा अपना बाहर तो वेलियां तो हरीपुर तो जितने मेहमान भी आए उन्होंने में दिल दी सा कराइए ना अस्सलाम वालेकुम। मेरे खसूसी प्रोग्राम में कि असां दा अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल कि सब की सब दाखिल हो जाओ चूंटियाँ बिल में। तो हज़रत सलमान चूंटी से पूछा तो आपने क्या फरमाया, तो आपने यही फरमाया कि अल्लाह ताला ने बोला कि सलमान का लश्कर आ रहा है तो सब की सब दाखिल हो जाओ। तो उन्होंने ये हमारा ये कौम कबीला जो है हमने सब ने मिलजुल कर एक साथ मिलकर रहना है और सब ने इत्फाक़ के साथ रहना है। उसी चूंटी की तरह जैसे आपने तमाम चूंटियों का ख्याल रखा हमने भी इसी तरह सब लोगों का ख्याल रखना है, अपनी कौमी जदून कौमी इत्तेहाद भाइयों का और सब का भी। फ़खर खान जदून मीडिया कोआर्डीनेटर जदून कौमी इत्तेहाद हरीपुर कमेटी। सारा तो पहले तो अपना वाइस चेयरमैन सदर हरीपुर कमेटी और तमाम आने वाले मेम्बरान ना स्पेशल एबटाबाद तो आने वाले ना सारे ने शुक्रगुजार हैं जी। वो इस हलफ बरदारी तकरीब में आए ने और अपना कीमती वक्त निकाल के आए ने। इस हलफ बरदारी का असल मकसद है कि जदून कौम और कबीले तक पहुँच के उन्होंने खिदमत करना और नाल नाल असां दूसरे कौमां भी शामिल करसां जेड़े बंदे मुस्तहिक ने, जड़ियाँ कौमां मुस्तहिक ने, गरीब बच्चे ने स्कूल नहीं जा सकते उन्होंने तक असां नाकाम में पहुँचना और जदून कौम ने इस प्लेटफार्म तो हर मुस्तहिक अफराद तक पहुँच के उसकी मदद करना और उसकी कौम कबीले की खिदमत करना असां मैन मकसद है। अल्लाह ताला असां सारियां जदून कौम आपस में और इतफाक देवे ताकि असी इसी तरह चल के दूसरिया कौमां वास्ते एक जड़ा वो नमूने ने तौर पर सामने आवां और अपनी कौम कबीले का नाम रोशन कर सकां। मेहरबानी। नूर खान जदून फाइनेंस सेक्रेटरी रीजनल कमेटी हरीपुर। मैं सबसे पहले तो मलक आकमदाद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जदून कौम के नौजवानों के लिए इस प्लेटफार्म की बुनियाद डाली और ये प्लेटफार्म अगर देखा जाए इसकी अहमियत तो जिस तरह कहते हैं कि मुनशियात से अगर नौजवानों को दूर रखना चाहते हैं तो खेलों के मैदान को आबाद करें। मैं कहता हूँ मलक आकम जदून ने ये जो प्लेटफार्म बनाया है उन्होंने जदून कौम के नौजवानों को इस दौर के अंदर खराबात से दूर करने के लिए ये प्लेटफार्म मुहैया किया है। और अगर दूसरा तरफ देखा जाए तो ना सिर्फ ये एक प्लेटफार्म है उन्हें मुतहद करने के लिए बल्कि ये प्लेटफार्म ऐसा प्लेटफार्म है जो कि वेलफेयर के काम भी करता है। जिस तरह जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी, तो ये वेलफेयर का काम ना सिर्फ जदून कौम के अंदर बल्कि बिला तफरीक कौम बिला तफरीक इलाका हर इलाके के लोगों के लिए ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो मैं इस तमाम जदून कम्युनिटी के नौजवानों से भी ये अपील करूंगा कि वो इस प्लेटफार्म के साथ आएँ, जुड़ें और आके चलें ताकि इस प्लेटफार्म को दोनों हाथों को के साथ इसे मजबूत भी बनाएं और इसके बाजू बने। तो मैं इन नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आज इस प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। तो एक मरतबा फिर मलक आकमदाद खान साहब को ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इन नौजवानों को ये प्लेटफार्म दिया। मेरी तरफ से सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जदून कौमी इत्तेहाद वेलफेयर रजिस्टर के मेंबरान हैं मैं तमाम के तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज यहाँ पर तशरीफ़ लाई और अपने मलफूज़ात का इज़हार किया और ख़ास करके जितने पाकिस्तान में हमारे जदून कौमी इत्तेहाद से तल्लक़ रखने वाले हमारे बरादरी के लोग हैं सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये जो मंथली प्रोग्राम होता है इसमें ख़ास करके आइंदा का जो प्रोग्राम होगा वो यहाँ पर होगा। इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें और इसके अलावा जहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम तय हुए हैं जहाँ पर हमने बच्चियों के हवाले से जो दस्तकारी सेंटर खोलने हैं या जो जो प्रोग्राम हमने करने हैं जहाँ पर करने हैं उनमें हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह हम भी इसका भरपूर साथ देंगे। जज़ाकल्लाह। सेक्रेटरी जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी यूएई। ये मैं जदून कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले तकरीबन 10 साल तो मैं तंजीम नाल काम पे करना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी यूएई की तरफों जी भी हरीपुर कमेटी है प्रभात कमेटी जिथे भी फंड वगैरह जरूरत इंशाअल्लाह से हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करसा। तो मेरी तरफ पूरी यकीन मेरी तरफ यूएई कमेटी की तरफ सारे जितनी ओवरसीज़ कमेटी है इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरे जिथे पाकिस्तान की जरूरत पई इंशाअल्लाह हर मुमकिन मदद की ने। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी आने वाले वक्त में कदे भी हरीपुर कमेटी है प्रभात कमेटी जिथे कदे भी मदद की जरूरत है इंशाअल्लाह ज़रूर असें इंशाअल्लाह हर कदम पर आगे रहसा। बहुत शुक्रिया। कौमी इत्तेहाद एंड वेलफेयर सोसाइटी का मकसद ये है कि अपने जदून कबाइल अपनी जदून कौम जितनी भी है उस सब को इकट्ठा किया जाए, अपनी रंजिशें गलतफहमियाँ जितनी भी हैं उन्हें दूर करके एक झंडे तले इकट्ठा किया जाए। वेलफेयर सोसाइटी का मकसद ये है कि जितने भी बाकी कबाइल हैं जितनी भी कौमें हैं उन सब को अपने साथ एक झंडे तले इकट्ठा करके लेके जाना, अपने वेलफेयर के जितने भी काम हैं
ان میں شامل کرنا اور جو بھی ضرورت ہو ان کی پوری کرنا۔ اس میں جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ جو تنظیم ہے اس میں میرا عہدہ ڈپٹی فائنانس سیکرٹری کا ہے۔ الحمدللہ میں اپنی یہ ذمہ داری پوری نبھا رہا ہوں، تو سب دعا ہے کہ یہ اپنا گلدستہ ہمارا مشتاق احمد جاری رہے۔ جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہریپور کمیٹی ان سب ਭਰਾਵਾਂ میں شکریہ ادا کرنا ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਸਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਰੀਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਰੀਪਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ اور انشاءاللہ اس طرح رات دن سروس کر کے اپنی ڈیوٹی جاری رکھساں انشاءاللہ جی بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دکھی انسانیت کا دوسرا نام جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی دیگر علاقوں میں غریب غربا اور عوامی مسائل پر فوکس رہنے والی جدون قومی اتحاد اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران عہدیداران نے آج علف اٹھایا اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ اس حوالے سے جو بھی بات چیت ہوئی ہم آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں۔ کیمرہ مین طاہر اقبال کے ساتھ میں ڈاکٹر اشرف جمال، رائل نیوز، ہری پور ہزارہ۔